बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। सामने कराम, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान T20 सीरीज का आगाज हुआ। पहला मैच ब्रिस्बेन में कल खेला गया जो कि बारिश शुदा था और इस मैच को 7 ओवरों तक महदूद कर दिया गया। पाकिस्तान ने 93 रन कंसीड कर दिए 7 ओवर्स में। खुद पाकिस्तान की टीम जो है उसको 64 रन बनाकर आउट हो गई। ये मैच कोई ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा बात कर सकें, लेकिन जो एक और मसला साथ साथ चल रहा है, बल्कि एक इशू है, वो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की हडलर्मी है। अब यहाँ पे बहुत से सवाल उठते हैं। एक सवाल तो ये है कि क्या अब जो आईसीसी है, जिस पर अब शको शुबहात हैं कि अपना किरदार बतरीके सर अंजाम वो इदारा नहीं दे रहा। दूसरी, हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस सिलसिले में कोई खास प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन गद्दाफी स्टेडियम में ब्रीफिंग के दौरान उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। हम इस जो हाइब्रिड एक सूरत से हट के ऑप्शन है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान यूएई में मैचेस करा दिए जाएं या मुतवक्को तौर पर श्रीलंका में करा दिए जाएं, ये मुमकिन नहीं होगा। और हम हमारी तैयारी मुकम्मल है। हम इसका इनेकाद पाकिस्तानी में पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का करेंगे। लेकिन पहले जो गुज़िश्ता मैच हुआ है ब्रिस्बेन में, पहला T20, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने तज्जियाकार और साबिक फर्स्ट क्लास सेक्रेटरी जनाब तारिक कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रजी साहब। तारिक कुरैशी साहब, 7 ओवरों का मैच बदमदरसा मैच हो गया बारिश के बाद। इस पर क्या बात की जाए क्या ना की जाए, लेकिन वो अगर हमने बात ही कर दी है तो 93 रन फिर बहुत ज्यादा बना दिए ऑस्ट्रेलिया ने। जाहिर है कि इसमें मैक्सवेल का बड़ा अहम किरदार था। 43 रन उन्होंने बनाए। जी आपकी बात दुरुस्त है। पहले तो ये है कि ये 7 ओवर जो है, ये वैसे तो ये मैच काउंट हो गया रिकॉर्ड बुक्स में जी, लेकिन अदरवाइज कोई 7 ओवर का जो मैच है, इसको मैं तो नहीं समझता कि 20 ओवर्स का जो मैच है उसको अगर आप 7 ओवर तक लेके आएंगे तो उसके बाद भी वो काउंट होगा। ठीक है, फॉर एंटरटेनमेंट इट इज ओके, क्योंकि लोग टिकट्स लेके आए होते हैं और टेलीविजन पे जो राइट्स हैं उनका भी मैटर होता है। लेकिन फॉर ए क्रिकेट ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना अच्छा मैच होगा या हो सकता है कि जी आप टोटल 42 बॉल्स का एक मैच करें और इसमें कोई नहीं जीत सकता था। ये नहीं कि चूंकि वो मैक्सवेल थोड़ा खेल गया अच्छा और वहां पे चूंकि मैच का 7 ओवर्स में 90 प्लस स्कोर जो है उसका प्रेशर आ गया और ये भी बॉल 1 से हिट आउट पे चले गए, तो जाना ही था इतना ज्यादा स्कोर खाने के बाद। इस मैच पर लेट्स सेट द बेटर वाली बात है। अगला मैच जो जाहिर है कि हफ्ते के रोज फिर अब सिडनी में होगा और उसमें भी अब तारिक कुरैशी साहब 40% बारिश के इम्कान हैं। अब ये सीरीज जो है लगता है स्पॉइल ना हो जाए कहीं बारिश के सिलसिले में। उसको भी अगर महदूद कर दिया गया है तो वो क्या न छोड़ने वाली बात ही है। बात है ये बताइए कि इंडिया का एक बड़ा स्टबन किस्म का सांस है, वो हमारे क्रिकेट के दरपे है काफी अरसे से। अब मैं कुछ एक आपके सामने बात पेश करता हूँ आईसीसी के रोल के हवाले से। आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। आप का शुमार जो पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं उनमें होता है कि 50s, 60s, 70s, 80s, 90s और 2000 तक पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो आईसीसी की मोहताज नहीं थी, ना ही दुनिया को कोई और अमीर क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो अमीर नहीं बोलता वो इनकी ग्रांट का मोहताज था। अब ये भी एक मौका दिया जा रहा है क्योंकि आईसीसी ने एक पैसे कमाने होते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच के, लिहाजा वो चाहती है कि हर हाल में ये मैच हो, चाहे पाकिस्तान की जो एक हमारी इंटेग्रिटी है, एक वकार है, वो एट प्लेस रहे या ना रहे। फिर अब जो जय शाह हैं, इनके वालिद जो हैं वो इंडिया के होम मिनिस्टर भी हैं फेडरल गवर्नमेंट में, वो अब चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के। बात तो आप समझ जाएंगे कि वो जाहिर है कि सिर्फ इंडिया के नहीं बनेंगे सेक्रेटरी बोर्ड के, बल्कि वो एक ग्लोबल क्रिकेट के चेयरमैन होंगे आईसीसी के। तो इसमें बोर्ड को क्या हिकमत इख्तियार करनी चाहिए, जो ऑलरेडी पीसीबी का मौक़िफ़ है। आप समझते हैं इसमें कंसिस्टेंसी होगी, ये लचक के बगैर आगे जाएगा और हमारी जो आन बान शान है क्रिकेट में वो बरकरार रहेगी। देखिए, मैं इससे ना थोड़ा आपको जो मेरा पर्सनल एक एनालिसिस है वो पेश करूंगा। इस पे हम सरसरी तौर पे पहले भी बात कर चुके हैं। एक चीज जो है बड़ी देखने वाली है कि इंडिया की क्या टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं या नहीं आ रही है। वही इंडिया है, उसी इंडिया की जो नेशनल टीम्स हैं, जैसे कि अभी ब्लाइंड क्रिकेट टीम की बात हो रही है कि वो पाकिस्तान में आ रही है, ब्लाइंड कप हो रहा है यहाँ पे क्रिकेट का। इसके अलावा अभी चंद दिन पहले उनकी एक मार्शल आर्ट की टीम आई थी यहाँ पे।
इसी तरह मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की उनकी टीमें आती रहती हैं, तो वाई जस्ट क्रिकेट? तो इसके पीछे हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उनकी ये पॉलिसी है कि जी या तो कोई भी ना आए पाकिस्तान में, या तो पाकिस्तान में कोई भी ना आए, जब बाकी आ रहे हैं तो ये क्रिकेट की टीम क्यों नहीं आ रही? सो ये देखने वाली चीज है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप ये जो आईसीसी में चूंकि बीसीसीआई यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन होता है उसके फंड्स में, उसके बजट में, तो इस वजह से ये एक किस्म का उनका आईसीसी बीसीसीआई का हॉस्टेज बन चुका है, जो कि क्रिकेट के लिए तो किसी हिसाब से भी अच्छी चीज नहीं है। और इसमें तमाम मॉरल वैल्यूज, तमाम जो लीगल एस्पेक्ट्स, तमाम मॉरल एस्पेक्ट्स वो मद्देनजर रखने की बजाय ये लोग सिर्फ जो है जो डिसीजंस हो रहे हैं वो इस बेस पे हो रहे हैं कि जी बीसीसीआई का कंट्रीब्यूशन आईसीसी में ज्यादा है। अभी आपने लास्ट ईयर देखा कि वो यहाँ पे नहीं आए और इंडिया के मैचेस जो है वो एशिया कप में और वो बाहर हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा, जबकि पाकिस्तान वहां पे गया। हमारी उस वक्त भी बात हुई थी, नहीं जाना चाहिए था, चाहे ड्रॉ भी। नेशनल रिस्पेक्ट जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस वक्त जो गवर्नमेंट का हमारा स्टांस है वो बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, किसी सूरत में इसमें कंप्रोमाइज नहीं आना चाहिए। इंडिया अगर यहाँ पे आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो उसके बगैर हमें जाना चाहिए इस मॉडल पे, चाहे इसका हमें कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, जो नेशनल हमारी स्टीम है वो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब ये तो एक इसका एस्पेक्ट। आप फॉरेन कल्चर से वाकिफ हैं क्या? पीसीबी को अब अपने राब्ते बढ़ाने चाहिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से? मुझे लगता है कि बांग्लादेश तो हमारे हक में होगा, जो सब हालात उस मुल्क के चल रहे हैं। सिमिलरली हमारे क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीबी ने कायदार साहब के दौर में श्रीलंका की बड़ी मदद की हुई है, और आपको याद होगा कि हमने उनकी अमन आमा के सिलसिले में भी श्रीलंका की एक बड़े अहम मौकों पर बड़ी जबरदस्त मदद की हुई है। तो ये सारी चीजें जो हैं अब हमें जाहिर है कि अब ये जब इस चीज का हमें एक फायदा होना चाहिए। सेकेंडली ये बताइए कि ये जो बाज लोग इस किस्म की बात करते हैं, क्या अगर फर्ज कीजिए हम अपने आप को फॉर द टाइम बिंग एसोसिएट कर लेते हैं, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, ये देखते हुए कि आईसीसी जो है वो अब एक खास तरफ टिल्ट हो गया है, हम इनके साथ अपने तल्लुकात में कोई गिरावट या नाचाकी पैदा करने की पोजीशन में है? अगर हम अपना असूली स्टांस ले लें तो नाचाकी तो होगी। देखिए ये जो आपने बात एंड पे कर दी कि अगर हम अपना असूली स्टांस ले लें, तो मेरा ख्याल है हमें असूली स्टांस लेना चाहिए, जो कि हम ले चुके हैं, और अब हमें इसके साथ स्टिक करना चाहिए, चाहे इसका कोई भी नुकसान हो, चाहे इसका कोई भी नुकसान हो, ये हमें जरूर करना चाहिए। फिर इसके बाद पहले आपने बात की कि क्या हमें ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, इंग्लिश बोर्ड या बाकी कंट्रीज के साथ उनसे राब्ता करना चाहिए? तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इंडिया की वजह से हमें सियासत करनी पड़ रही है, ये करने पे मजबूर हो गए हैं बाकी सारे, क्योंकि उनका जो है वो उन्होंने टोटली गेम को, स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज कर दिया। स्पोर्ट्स जो है ये पॉजिटिविटी लेके आती है, जबकि इंडियन बोर्ड ने और इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें नेगेटिविटी डाल दी है, इसमें पॉलिटिक्स डाल दिया और अगली पॉलिटिक्स डाल दी है। तो ये मजबूरन करना पड़ रहा है, बिल्कुल करना चाहिए, लॉबिंग करनी चाहिए, और इसके बगैर अगर ये होता है, चाहे इसका किसी को भी नुकसान हो, अगर ये पॉसिबल होगा कि इंडियन टीम के बगैर वो आए, मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर वो नहीं आते तो ये उनके बगैर करना चाहिए। और जो आज नवी टीम है स्टैंडिंग में, रैंकिंग में जो नवी टीम है उसको बिल्कुल शामिल करके ये करवाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको इसका फर्दर एनालिसिस कर दूं कि बाकी टीमें आ रही हैं तो इंडिया वाले अपनी क्रिकेट की टीम यहाँ पे क्यों नहीं भेजते? तो इसकी ये बकौल शख्स है, वुमन कैन नेवर बी हाफ प्रेग्नेंट। मतलब ये है कि अगर आप एक चीज पे कह रहे हैं, असुली आपका मौक़िफ़ है, दूसरे मुल्कों में आप हमारे साथ खेल रहे हैं, ओलंपिक्स में भी आपके हमारे आमने सामने हो रहे हैं, और आप यहाँ पर कहते हैं सिर्फ क्रिकेट टीम नहीं भेजनी। इसकी वजह खालसन आप जानते हैं कि वो वोट बैंक है जिसको बढ़ा चढ़ा कर ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है इन्होंने वोट लिए हुए हैं पाकिस्तान दुश्मनी के। और आप एक चीज मान जाएंगे, हमें जहन में ये चीज रखनी चाहिए, दो कौमी नजरिया भी,
हमें ये मुस्लिम पानी हिंदू पानी भी ध्यान में रखना चाहिए। वो जो फिलोसफी इनकी थी जिसमें बड़ी तौहीन आमेज किस्म का रवैया होता था, एक मेजोरिटी का, हम माइनॉरिटी नहीं थे, हम भी अक्सरियत में थे। फिर वो भी एक कालस है। आप मान जाए कि जो हमने कोई 1000 साल हुकूमत भी की हुई है हिंदुस्तान पे मुसलमानों ने, ये सारी चीजें ऐसी हैं, मेरे ख्याल में ये हमें पाकिस्तानियों को ज़हन में रखनी चाहिए। और बड़ी अच्छी बात है, ये ऑल पावरफुल हैं चेयरमैन साहब, मेरे ख्याल में वो उनके ज़हन में ये बातें हैं, उन्होंने ब्लंटली कहा है। और अब मेरे ख्याल में जब तक रॉजर बिनी वहां से कोई बयान ना दे, हमारे चेयरमैन साहब को इस लेवल पे कोई बयान नहीं देना होगा। जहां तक इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट रिलेशन का ताल्लुक है, वहां के अवाम भी चाहते हैं, हमारे अवाम भी चाहते हैं, हमारी हुकूमत आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनसे ताल्लुकात बेहतर रखना चाहती है, वो तो चारों तरफ भी राजी है इनसे। लेकिन अब ये हर बात पे कुट्टी कर लें, झूठे सच्चे बहाने बनाएं, तो मेरे ख्याल में इसमें फिर यही है कि कंट्री फर्स्ट पाकिस्तान फर्स्ट, जैसे आपने जिक्र किया कि इंटेग्रिटी से बढ़ के कोई चीज नहीं है। अब इसमें बताएं कि क्या वाकई ग्लोबल क्रिकेट को कोई पाकिस्तान इंडिया के जब मैचेस नहीं होंगे तो कोई नुकसान पहुंचेगा? देखें, ग्लोबल क्रिकेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अभी तक क्या नुकसान पहुंचा? हमारी कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही, हमारा कोई उसके अलावा जो कोई आईसीसी के जो टूर्नामेंट है उनके अलावा तो हमारा कोई मैच नहीं हो रहा। और ये इंडिया की ख्वाहिश पे है। ये मैं थोड़ा सा जो बताना चाह रहा था, जो बात जो मैं एनालिसिस करना चाह रहा था, तो ये था कि आपने 80s में देखा कि इंडिया पाकिस्तान से लगातार हारा है। इतना हारा कि उन्होंने यूएई में क्रिकेट बंद कर दी क्योंकि उनका मोरल डाउन हो जाता था पाकिस्तान से जब हारते थे। तो वही चीज वो साथ गया, उनको मार के आया वहां पे, सीरीज जीत के आया। वो लास्ट टाइम जब यहाँ से हार के गए, तो जब भी बायलैटरल सीरीज होती है उन्हें बहुत मार पड़ती है, और ये चीज वो लेके चलते हैं। अब बाकी सारी स्पोर्ट्स वो कर रहे हैं, बायलैटरल स्पोर्ट्स भी होती है, लेकिन क्रिकेट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वंस क्रिकेट हो, उन्हें मालूम है कि अगर वो यहाँ पे आएंगे, जो असल खतरा है, असल खौफ है कि जब पाकिस्तान में आके यहाँ से वो हार के जाएंगे, तो उन्हें पता है कि वहां पे हंगामे शुरू हो जाने हैं, और शुरू हो जाते हैं। और जितने वो बुरे तरीके से इसको लेते हैं पाकिस्तान से हार को, वो उस तरह हमारी कौम जो है, हम लोग जो है वो उस तरह बिल्कुल नहीं सोचते। यानी उसमें हमारी हार्ड लाइन थिंकिंग नहीं है यहाँ पे लोगों की, ये वेलकमिंग है। और लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, और यही वजह है जो बीजेपी जो है वो इस माइंड सेट की, वो बेसिकली वो स्टार्ट ही उसने किया। ये जो माइंड सेट है ऑर्थोडॉक्स और हार्ड लाइन, ये बेसिकली उन्होंने स्टार्ट किया। उन्हें मालूम है क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा लाइक की जाती है वहाँ। उन्हें मालूम है कि जब अगर इनको मार पड़ी, अगर ये हार गए पाकिस्तान से, तो वहां इनके घर जला दिए जाएंगे। तो इस खौफ से, इस खतरे से बाकी सारी स्पोर्ट्स ये कर लेते हैं, सिर्फ क्रिकेट में जो है ये डरते हैं, और इस वजह से। और बाकी जो चीजें हैं जी के सिक्योरिटी नहीं है, भाई आपकी बाकी टीमें आ रही हैं, वो भी तो आपके ही नेशनल्स हैं, उनकी अगर सिक्योरिटी हो रही है तो व्हाई नॉट क्रिकेटर्स? तो ये एस्पेक्ट भी आप जरूर देखिएगा कि इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि इंडिया पाकिस्तान से खेलता क्यों नहीं है। बट उसकी जो भी बताए सिक्योरिटी रिस्क है, वट एवर, कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। बाकी टीमें अगर आके खेल रही हैं तो वाई नॉट सो अच्छी जी। बहुत शुक्रिया जनाब तारिक कुरैशी साहब, आज आपसे तफसील गुफ्तगू हुई, आपकी जो ग्रां कतरा ख्यालात हैं उससे मुस्तफीद हुए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं फाइनल वर्ड ये है कि ये जो स्टार्ट लिया है इस वक्त चेयरमैन साहब ने, ये बहुत बड़ा अच्छा स्टार्ट। इसमें आपकी जो नेशनल स्टीम है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती है। इसी के साथ हमें स्टिक करना चाहिए। ग्रेट, बिल्कुल ठीक है आपने जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कुरैशी साहब। थैंक यू। ये थे जनाब तारिक कुरैशी। सामीन कराम, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को वनडे सीरीज में तारीखी कामयाबी हासिल हुई है। बड़ा ज़रूरी है कि हम ये जानें कि वहाँ पे जो ऐनी शाहिद थे वो इस सीरीज़ को उन्होंने किस तरीके से देखा, क्या सेलिब्रेशंस थी, क्या माहौल था। खुशकिस्मती से पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर अकरम रज़ा वहाँ पर मौजूद थे। हमने पर्थ में इनसे रब्ता किया है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अकरम रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया राय साहब। ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि वो क्या ऐसे फैसले हैं, वो क्या ऐसी डिसाइसिव मूव थी जिसने पहले पाकिस्तान को इंग्लिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैचेस में 2-1 से कामयाबी हासिल हुई, और फिर उसके बाद अब ये वनडे सीरीज भी पाकिस्तान जीत चुका है। गो के आज से अब T20 सीरीज भी शुरू हो चुकी है। तो ज़रा खसूसियत के साथ बताइए कि जो ऊपर तले 2 बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं, इनमें किन अवामल का अमल दखल था? इधर मैचेस की सूरत हाल बहुत ही टॉप क्लास रही है। पर्थ में ग्राउंड में जाके देखा, मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान ने बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली है यहाँ, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को विक्ट्रीज हासिल हुई हैं। और ये 22 साल के बाद पाकिस्तान सीरीज जीता है, जो कि बड़ी खुशहाल बात है पाकिस्तान के लिए।
और मेरा जो जाती ख्याल है कि जो आपने पूछा कि क्या वजह है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर आके दो वनडेज जीते हैं 3 में से। तो मैंने जो देखा है, मैंने यही समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त जो एक खौफ था पास में हारने का, शायद अब इस वक्त जो टीम खेल रही है उन्होंने अपने अंदर से खौफ को ख़त्म कर दिया है और निकाल दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को विक्ट्रीज भी मिली हैं और उन्होंने रिस्क भी लिए हैं और अटैकिंग क्रिकेट भी खेली है। आल्दो पाकिस्तान में जो स्पिन पिचेस थी उन पे इंग्लैंड की टीम बिल्कुल बेबस रही। ये भी एक बड़ा होम कंडीशन, जो इंसान कहता है कि होम कंडीशन का फायदा उठाना चाहिए, ये भी बहुत ही जबरदस्त डिसीजन था पाकिस्तान की किसी भी मैनेजमेंट का जिसने भी डिसीजन लिया। हर एक को आज़ादी है कि वो अपने ग्राउंड्स में अपने तरीके की पिचें बनाए और ये बहुत अच्छी सोच थी जिसकी भी थी। मैं समझता हूँ बहुत देर के बाद किसी ने सोचा, लेकिन बहुत अच्छा सोचा पाकिस्तान के लिए। बहुत तो खुशी की बात है। ये बताइए कि पाकिस्तान ने जब ये वनडे सीरीज जीत ली, आप जानते हैं कि हमें इसकी अशद ज़रूरत थी, तो वहाँ पर जो जनरल पब्लिक थी और जो फेस्टिविटी थी और जो पाकिस्तानी नज़ात शायकीन थे, उनका जोश जज्बा और खुशी किस लेवल की थी? यहाँ बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया गया, लोगों ने बड़े ढोल भी बजाए, बड़ा सेलिब्रेट इसको किया और बड़े खुश भी हुए। मैं ग्राउंड के अंदर था, बिल्कुल मैंने ये सारी तमाम चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं। अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने दूसरी कंट्री में आके, उस कंट्री में जहाँ के रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, तो वहाँ आके पाकिस्तान ने जो विक्ट्रीज हासिल की हैं, इससे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग तो बहुत खुश हुए होंगे। ऑस्ट्रेलिया में जितने भी लोग एशियन हैं वो बड़े खुश हुए, इंडियन भी थे, पाकिस्तानी भी थे और कंट्रीज के भी लोग थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो उनको खुशी नसीब हुई ग्राउंड के अंदर आके। दूसरा ये जो आप इस पर भी अपनी राय अगर दे सकें कि भारत ने जो एक मूव चली है वो हमेशा से उनका एक इम्तियाज़ रहा है उनके क्रिकेट बोर्ड का और मौजूदा हुकूमत का भी, कि पाकिस्तान के साथ हमने क्रिकेट नहीं खेलनी या हमने पाकिस्तान नहीं जाना। आपका सिलसिले में इंडिपेंडेंट ओपिनियन क्या है? ये एक पुराना सिलसिला चलता आ रहा है और वो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल। अब हम इनके ऊपर ही छोड़ देते हैं कि अगर गवर्नमेंट के तल्लुकात एक दूसरे से अच्छे हो जाते हैं तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। पाकिस्तान को क्वालिटी स्पिनर्स जैसे आप थे या मैं दीगर ऑफ स्पिनर्स के नाम को इस प्रोग्राम में ले चुका हूं, सरकर्दा ऑफ स्पिनर्स रहे हैं आप सब लोग, लेकिन क्या वजह है कि अब इसमें वो तसलसल नहीं रहा? ऑफ स्पिनर जो हैं, क्या लिमिटेड ओवर में या वाइट बॉल क्रिकेट में उनकी डिमांड कम हो गई है? देखिए, ऑफ स्पिनर्स जो हैं वो जब आप उनको एनवायरनमेंट देते हैं किसी भी स्पिनर को, लेफ्ट आर्म स्पिनर को या राइट आर्म लेग स्पिनर को या ऑफ स्पिनर को, तो फिर वो अपने आप को मनवा भी लेते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि जब इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज हो रही थी तो आपके स्पिनर्स ने फतुहात दिलाई हैं। इस तरह के मौके अगर पाकिस्तान में लोगों को मिलेंगे तो इंशाल्लाह ताला जैसे पास में स्पिनर्स थे उसी तरह आने वाले वक्त में भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पिचेस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आप एक स्पिनर्स की पिच नहीं मिलेगी तो वो जाहिर है स्ट्रगल करेगा। तो मैं समझता हूँ ये भी एक फैक्टर है कि स्पिन पिचेस जब होम सीरीज होती है तो आपको जरूर देनी चाहिए, या अगर किसी भी मुल्क में जाएंगे तो कॉन्फिडेंस उस स्पिनर्स को उसी वक्त ही आएगा जब वो 25 से 30 ओवर करता है किसी भी टेस्ट मैच में और उसको हेल्प मिलती है तो वो जाहिर है आपको विकेट भी लेके देता है। हर लिहाज से स्पिनर कामयाब हो सकता है अगर उनके लिए ग्राउंड ऐसी बन जाए। तो जैसे जैसे पाकिस्तान टीम की ये फतुहात स्टार्ट हुई हैं, ये कॉन्फिडेंस की वजह से हुई हैं और डर ख़त्म करने की वजह से हुई हैं, और मेरा ख्याल है यही एक साइन है जो आने वाले वक्तों में भी पाकिस्तान टीम के लिए कामयाबी का सबब बनेगा। आप ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट देख रहे हैं, ये बताइए कि वहाँ की जो शेफील्ड शील्ड है और जो हमारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, उनके मैचेस में, उनके मैग्नीट्यूड में, उनके मयार में क्या फ़र्क है? देखिए, यहाँ की जो क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट अभी तक मैं नहीं देख सका, लेकिन जाहिर है कि थोड़ा बहुत फॉलो ज़रूर कर रहा हूँ। फ़र्क तो बहुत है। जाहिर है कि यहाँ 6 टीमें हैं जो ग्रेट क्रिकेट खेलती हैं और पाकिस्तान में ज़्यादा टीमें हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। डेफिनेटली कंडीशन का फ़र्क है, लेकिन पाकिस्तान में यह है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में जब
आपके पास पिचेस बेहतरीन मिलेंगी, जैसे कि यहाँ हर चीज़ की सहूलत है, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होता है जब मैच हो रहा होता है, तो वो भी आपको बड़ा अफेक्ट करता है प्लेयर्स को। जब पहले ही मेंशन किया था आपसे कि फास्ट बॉलर्स को अगर मौके मिलेंगे और फास्ट पिचेस मिलेंगी और स्पिनर्स को भी मौके मिलेंगे होम एंड अवे मैचेस में, एक दूसरे के लिए जो टीम मैनेजमेंट है वो सोचेगी, तो फिर दोनों चीज़ें साथ साथ डेवलप हो सकती हैं। तो हमारा बैड लक ये है कि हम एक ही जैसी पिचें बनाते हैं, तो फिर वो फास्ट बॉलर ही ज़्यादा कामयाब होते हैं, स्पिनर्स उनमें उनका रोल कम होता है। तो मैं समझता हूँ कि जब बाकी चीज़ों पे मैनेजमेंट ने ध्यान दिया, तो मेरा ख्याल है कि इस डोमेस्टिक क्रिकेट जो हो रही है पाकिस्तान में, उस पर भी अगर डीपली जाके उस पर ध्यान दिया जाए तो इंशाल्लाह ताला हम भी किसी दूसरे मुल्क के साथ compete कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेंशन किया कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट क्रिकेट काफ़ी टफ है। उम्मीद करते हैं कि हम भी उस लेवल की क्रिकेट करवाना शुरू कर दें, डोमेस्टिक में उस जैसी सहूलत देना शुरू कर दें, एनवायरनमेंट देना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह ताला हम भी इनको compete कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अकरम रजा। बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, थैंक यू। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अकरम रजा, जिन्होंने पर्थ से हमें ज्वाइन किया था। पंजाब, जैसा हम बार बार कहते रहते हैं कि जौहर के नुक्ता निगाह से पाकिस्तान में सबसे आगे, एक तो आबादी ज्यादा है, रकबा भी काफी बड़ा है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन ने हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर एक बड़ा अगीर इवेंट करवाया, वो था पंजाब स्कूल एंड कॉलेज स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। ये 1 से 5 नवंबर तक जारी रही। पंजाब स्टेडियम इसका मरकज था, दीगर वेन्यूज भी इसमें शामिल किए गए। हमारे साथ हैं पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ जनाब इदरीस हैदर ख्वाजा। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राय साहब। जरा इख्तिसार से बताइए कि इतना सुना है कि बड़ी, मैं खुद हाजिर नहीं हो सका, लेकिन एक जम्मे गफीर था, बच्चों का, खेलने वालों का, मुंतजमीन का, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। बताइए कि ये इसका पस मंजर क्या था और किस तरीके से आपने पहले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं। जी 2008 में हमने देखा कि हमारे स्कूलों कॉलेजों में ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स खत्म हो गई थी जी और जो ग्राउंड थे स्कूलों के साथ, कॉलेजेस के साथ, वहाँ रूम बन गए और उसको कमर्शियल बेस के ऊपर इन्होंने शुरू कर दिया। तो हमने पंजाब ओलंपिक में एक टारगेट फिक्स किया कि हमने स्कूलों कॉलेजों में स्पोर्ट्स को रिवाइव कराना है और उसके लिए हमने ये स्टार्ट किया इंटर स्कूल इंटर कॉलेज गेम। फर्स्ट इंटर स्कूल इंटर कॉलेज गेम हमने कराई 2008 में। अगर यहाँ पे स्कूलों कॉलेजों में, जो कि हमारी नर्सरी है, जो हमारा ग्रास रूट लेवल है, यहाँ राजाब अगर स्पोर्ट्स बेहतर होगी तो ऊपर भी पंजाब हो या पूरा पाकिस्तान, वहाँ बेहतरी तभी आएगी अगर हम ग्रास रूट लेवल में अपनी स्पोर्ट्स को बेहतर करेंगे, क्योंकि यही बच्चे जाके हमारे सीनियर प्लेयर को रिप्लेस करते हैं। तो इस दफा हमने ये हमारी 12th इंटर स्कूल इंटर कॉलेज गेम थी, जिसका इफ्तिताह हमने 1 नवंबर को हमारे मिनिस्टर एजुकेशन राना सिकंदर आजाद साहब ने किया और इफ्तिताई तमाम जो प्रोग्राम था वो हमारे पंजाब स्टेडियम में हुआ। और यहाँ पे ये मैं जरूर जिक्र करूंगा कि ओवर 1100 स्कूल कॉलेज जो है पंजाब पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और 15,000 बच्चा जो था वो 22 गेमों में हिस्सा ले रहा था। अच्छा। एक गेम के 4 इवेंट हो रहे थे। ये भी मैं जरा क्लियर कर दूं कि स्कूलों में लड़कों के अलग और विमेन के अलग, कॉलेज में भी लड़कों के अलग और विमेन के अलग 4 इवेंट डिफरेंट एक गेम के हो रहे थे और बहुत अच्छी गेम्स हुई हैं। मैंने कोशिश की कि इनके जो वो वेन्यू हैं वो भी स्कूलों कॉलेजों में ज्यादा हों। जैसे हमने हमारा लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ 3-4 गेमें रखी हुई थी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, इसमें भी 2-4 गेम्स हो रही थी। हमारे DPS मॉडल टाउन में पंजाब कॉलेज ऑफ हमारा ग्रुप जो पंजाब कॉलेज है
वहां पे ये गेम्स हो रही थी। कुछ गेम्स हमारे पंजाब स्टेडियम में एथलेटिक्स के मुकाबले थे, वहीं पे स्विमिंग के भी हो रहे थे। ये इस तरह हमने अरेंज किया कि जो बच्चे नहीं खेल रहे हैं वो खेलते हुए देखेंगे तो उनको वो भी ग्राउंडों में आएंगे। अच्छा ख्वाजा साहब ये बताइए ये इंतजाम करना कोई आसान काम नहीं होता। पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन को और आपको किन किन इदारों का, किन किन अफराद का ताउन हासिल रहा? राज साहब, मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमें कोई ऐसा, हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, कोई हमारे पास स्पॉन्सर नहीं था। सिर्फ मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने मिनिस्टर एजुकेशन राणा सिकंदर साहब का, जिन्होंने इस काम के लिए 5 लाख रुपया दिया और वो खुद ओपनिंग सेरेमनी पे हमारे चीफ गेस्ट थे। इट वाज वंडरफुल जो ओपनिंग हुई, और इसी तरह क्लोजिंग सेरेमनी पे हमारे मिनिस्टर स्पोर्ट्स थे, वो देख के भी उन्होंने भी बड़ा खुशी का इज़हार किया कि ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मिनिस्टर स्पोर्ट्स ने ये अनाउंस किया वाइस क्लोजिंग सेरेमनी पे कि हमारा जो इंडोमेंट फंड है पंजाब गवर्नमेंट का, वो 22 बच्चे, उन्होंने कहा कि आप 22 गेमें हैं, 22 गेमों के एक एक बच्चा आप सिलेक्ट करें और विद परफॉर्मेंस उसने क्या किया, क्या उसकी परफॉर्मेंस थी, वो रिकमेंड करें और हम उसका 22 बच्चों का एक साल के लिए एंडोमेंट फंड से अबाउट 70,000 रुपीज पर मंथ उसका लगा देंगे। ये तो लाइफ टाइम जैकपॉट हो जाएगा बच्चों के लिए, बड़ी अच्छी बात है, एक साल के लिए इनकरेजमेंट है जो बच्चों में जाएगी। और 22 बच्चों को पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से ये एंडोमेंट फंड की तरफ से एक साल के लिए जो अमाउंट मिलेगी वो उनके लिए बहुत खुशी का समा होगा। और इससे और बेहतरी आएगी जब दूसरे बच्चों को पता चलेगा कि इतनी अमाउंट एक बच्चा। ख्वाजा साहब, ये जो एंडोमेंट फंड है उसमें बिलियंस ऑफ रुपीज है, ये बड़ा अच्छा फंड है और ये प्लेयर्स की, नौजवान बच्चों की बेहतर पे खर्च होगा, उनको वज़ाइफ मिलेंगे। साहब देखें, मुझे खुशी ये है कि हमारे मिनिस्टर ने ये प्लेटफॉर्म यूज किया कि उनको इस प्लेटफॉर्म से बच्चों में तकसीम किया जाए और इन बच्चों को ये दिया जाए। तो मुझे ये खुशी है कि हमारे यंग मिनिस्टर हैं राणा सिकंदर साहब भी और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी फैसल अयूब खोखर साहब वंडरफुल जॉब कर रहे हैं और वो खुद इंटरेस्ट ले रहे थे कि ये इन बच्चों को में गेमें होनी चाहिए और ये हमारे स्कूलों कॉलेजों की गेम्स आगे बढ़नी चाहिए। इंशाल्लाह ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है पंजाब स्कूल्स और कॉलेज गेम्स के इनकाद का, मेरे ख्याल में ये एक स्टेप अहेड होगा और आइंदा आपने इसमें को ब्रेक नहीं आने देनी और हर साल इसको करवाना। और नहीं, हम इसको लेके और आगे चलेंगे इंशाल्लाह, इसमें बेहतरी आएगी और स्पोर्ट्स जो है हमारे मुल्क में वो इसी प्लेटफॉर्म से जो है प्रमोट। बहुत शुक्रिया जनाब इदरीस हैदर ख्वाजा साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे जनाब इदरीस हैदर ख्वाजा, CEO पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर, जबकि मुंसब आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।